Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan, and today we are going to discuss Gaur Skill Up Mathematics Series Grade 5, and the unit is 5. The title of unit 5 is Fraction. फ्रैक्शन में आज जो हमने काम करना है वो है एक्सरसाइज 5.3. एक्सरसाइज 5.3 में हमने काम करना है वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड दीज लाइक फ्रैक्शंस. इन लाइक फ्रैक्शंस को आप ऐड अप करके दें. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1/5 प्लस 3/5. डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को ऐड अप करना होता है. तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4/5 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. इसी तरीके से हमको ये 3 टर्म्स वाली देख लेते हैं. लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं. 4 में कह रहा है 10/20 प्लस 4/20 प्लस 5/20. इनको हमने करना है. तो देखें डिनोमिनेटर हमारा सेम है, न्यूमिनेटर को ऐड अप करेंगे 10 + 4 + 5. तो हमने 10 में 4 ऐड किया 14, 14 में 5 ऐड किया 19, 19/20. तो इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहते हैं ट्रैक दीज लाइक फ्रैक्शंस. पहले हमने ऐड अप किया था, अब हमने इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 में वो कहता है 11/5 माइनस 3/5. तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है, न्यूमिनेटर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है. तो 11 में से 3 क्या आएगा 8. 8 9 10 11 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8/5. तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. इसी तरीके से हमको 3 टर्म्स वाली भी इसमें करके देख लेते हैं. लेट्स सपोज हम करते हैं कि 4 वाली करके देख लेते हैं. 4 वाली में हमें वो कह रहा है 10/20 माइनस 4/20 माइनस 5/20. तो देखें डिनोमिनेटर हमारे पास सेम वहीं आ जाएगा. अब हमने क्या करना है न्यूमिनेटर ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. 10 - 4 - 5. 10 में से 4 गया 6, 6 में से 5 गया 1. तो 1 डिनोमिनेटर पे 20, तो ये 1/20 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. तो इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं. वो कह रहे हैं सॉल्व दिस फ्रैक्शंस. इसमें प्लस और माइनस हमें इकट्ठा दिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है. 3 का पार्ट 1 करते हैं. वो है 20/70 प्लस 14/70 माइनस 16/70. तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है. अब क्या ऊपर आएगा 20 प्लस 14 ये वाला माइनस 16. 20 में हमने 14 ऐड किया, 20 में 10 ऐड किया 30, 30 में 4 ऐड किया 34. 34 में से अब आपने क्या निकालना है 16 निकालना है. तो देखिए कैरी लिया साथ से. 14 में से 6 गया 7 8 9 10 11 12 13 14. तो ये आ गया 8 और इधर क्या रह गया 2. 2 में से 1 गया 1. तो ये क्या आ गया हमारा आंसर 18, 18/70. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. यहाँ इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये सिंप्लीफाई होगा. ये देखें 2 9 × 18, 2 3 × 6, 1 कैरी, 2 5 × 10. तो 9/35 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. सिंप्लीफाई करके हम इसको ये लिख सकते हैं जी. तो इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट वाच द साइंस. वो कहते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, साइंस का खास तौर पे ध्यान रखें. क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में वो कह रहे हैं 18 होल 11/12 माइनस 9 होल 1/12. तो इसको देखें हमने क्या पढ़ा था कि फ्रैक्शन में से पहले फ्रैक्शन को माइनस कर दें. तो अब मैं इधर लिख रहा हूँ कि 18 होल 11/12 माइनस 9 होल 1/12. इसमें हमने पहले फ्रैक्शंस को निकाले हैं. तो क्या होगा हमारे पास ये आ जाएगा 11 - 1/12. तो ये क्या आ जाएगा 10/12. अब हमने होल को करना है. होल में क्या करेंगे 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो वो क्या आ जाएगा 9. तो कलेक्टिवली इसको क्या लिखेंगे
9 होल 10/12, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, तो देखें 2 5 द 10 एंड 2 6 द 12, तो ये होगा 9 होल 5/6, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 में वो हमें कह रहा है कि 3 होल 1/5 माइनस 4/5 प्लस 1 होल 7/5, ये 1 सेपरेट करके लिख देते हैं ताकि क्लियर हो हमें जी। तो इसमें हमने देखा सबसे पहले क्या करता है, फ्रैक्शंस वाले करते हैं। तो फ्रैक्शंस वाले को अगर हम करें तो वो क्या था, एक 1/5 है माइनस 4/5 है प्लस 7/5 है, तो हम इसको 5 कर लेते हैं। तो 1 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ पे 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 4 4, तो ये हमारा आ गया किसका, फ्रैक्शन वाले का। अब होल वाले करते हैं, तो होल में क्या था हमारे पास 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4, तो हम क्या लिखेंगे 4 होल 4/5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं जी स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।